आऊँ बड़ी बच्चे बेबी की तरह। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपका आपके अपने चैनल कंच काव्य व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कंचन। तो फ्रेंड, जो आज का व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। आप देख सकते हैं कि जो शाम है वो ढलने वाली है। तो आज मैं अपना कंप्लीट इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना जो रूटीन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, सारे घर के लाइटें मैं ऑन कर देती हूँ शाम के टाइम पे, ताकि जो पॉजिटिविटी है वो घर में आए। तो आज मैंने धोए थे कपड़े। ये संडे का व्लॉग जा रहा है फ्रेंड। तो संडे को मैंने कपड़े धोए थे और अब ना ऐसे लगता है कि फरवरी बीच में है ही नहीं, डायरेक्ट मार्च अप्रैल आ गया है, क्योंकि गर्मी होने लगी है, आप सभी को पता है। तो जैसे मैं कपड़े धो रही थी ना, तो साथ साथ ही जो कपड़े थे वो सूखते जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, उन्हें उतारती गई और तह लगा के इसी बास्केट में मैं रखती चली गई। तो अभी कुछ कपड़े सूख रहे हैं और जो सूख गए थे वो मैं तह लगा के ऊपर से ले आई थी। इससे क्या होता है, जो टाइम होता है उसकी सेविंग हो जाती है। तो नोनू मेरे साथ साथ ही उठ जाती है, क्योंकि वो मेरे साथ ही लेटती है, और अगर मैं उठ गई तो समझ लो वो भी उठ गई है। और ईशू जो है वो अभी सो रही है। मैं उसको ना थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी, जब मैं कपड़े वगैरह ले आऊंगी। तो जो बाकी के कपड़े थे वो भी लेने ऊपर चलते हैं। तो हम छत पे आ गए हैं। अब क्या करूँगी, मैं सब कपड़े ना जो है वो साथ साथ उतारती जाती हूँ और तह लगा के रखती जाती हूँ। इससे क्या होता है, जो मेरा काम होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि जो कपड़े तह लगाने का काम है ना, मतलब मैं धो जितने मर्जी कपड़े लूँ, लेकिन मुझे तह लगाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, फ़ोल्ड करने में कपड़ों को। इस वजह से मैं ना जब उतारती हूँ तभी साथ साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा काम ईज़ी भी हो जाता है और टाइम भी बचता है और जल्दी भी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से सारे कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और जो छत थी वो मैंने दोपहर में ही क्लीन कर दी थी। जब मैं छत पर बैठी थी कपड़े धो रही थी, तभी मैंने जो छत थी वो एकदम नीट एंड क्लीन कर दी थी, आप देख ही सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ टिप्स होते हैं फ्रेंड, जिनकी वजह से जो हमारा टाइम है उसकी भी सेविंग होती है। साथ ही साथ कुछ जैसे ख़ास चीज़ें हमें एक दूसरे से सीखने को भी मिल जाती है कि किस तरह से हम अपने जो टाइम है उसको सेव करें, अपने जो काम है उनको जल्दी कर सकते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक है। तो बस वही मैं कुछ कुछ अपने जो डेली रूटीन है उसमें अपनाती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े सारे फ़ोल्ड करके मैंने बास्केट में रख दिए थे। अब नीचे ले आई हूँ उन्हें और नीचे ले जाके ना रख दूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा जुम्बा वगैरह करूँगी। पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी लूँगी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीने से ना थोड़ा मुझे एनर्जेटिक फ़ील होता है और एनर्जी लगती है। इस वजह से जो जुम्बा मैं कर पाती हूँ। वेट लूज़ के लिए सिर्फ अभी जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल अभी मुझे सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं। मैं 15 दिन पे अपना बताऊँगी कि जो चीज़ें मैं फ़ॉलो कर रही थी उनसे मेरा कितना वेट लूज़ हुआ। तो वो सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर से, अगर मुझे इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा तो। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी 2 बास्केट बनाई हुई है, जिनमें मैं एक में ग्रीन टी के पाउच रखती हूँ और दूसरे में मैं कॉफ़ी के पाउच रखती हूँ। कॉफ़ी की बॉटल मैंने इसलिए नहीं रखी हुई है फ्रेंड, एक तो वो बहुत जल्दी जम जाती है और दूसरा उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, एक पैकेट हमें 1 रुपये का पड़ता है, जिसमें कि 2 बार ब्लैक कॉफ़ी ईज़िली बन जाती है मेरे लिए। तो बस मैंने अभी हाफ़ पैकेट इस मग में डाल लिया और गर्म पानी इसको डाल दूँगी, और विदाउट शुगर मैं इसको पीती हूँ। और मैंने शुगर ना बहुत ही लेस कर दी है, सिर्फ मॉर्निंग की टी में ही मैं शुगर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरे दिन शुगर नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि बोलते हैं जितना जो ज़्यादा मीठा होता है उतना ही वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये सही बात है फ्रेंड। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है वो है शुगर। इसलिए शुगर जितना कम हम अपने खाने में ऐड करेंगे उतनी जल्दी हमारा वेट लूज़ होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब ये थोड़ा-सा मैं अपनी बेटी के साथ गपशप करके मौज मस्ती सी करके जो अपनी कॉफ़ी है वो पी लूँगी जल्दी से। और अब जल्दी से ना मैं ईशू को भी उठा दूँगी, क्योंकि 6 बजने वाले हैं और मैं इन दोनों को दूध वग़ैरह या चाय जो भी ये पीना चाहेंगे वो इन्हें देके और अपना ज़ुम्बा के लिए चली जाऊँगी। उससे क्या होता है, मुझे टेंशन नहीं रहती। और कौन क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों शाम के टाइम पे ना मैं बच्चों को फ्रेश ज़रूर करती हूँ, फेस वॉश करा के बाल वगैरह दोबारा से बना देती हूँ,
ताकि उन लोगों को फ्रेश फ़ील हो और वो अच्छे मूड से पढ़ाई कर सके या खेल सके, जो भी है, लेकिन फ्रेश होना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, बाल वगैरह बनाते हैं, तो मैं बच्चों के साथ भी सेम चीज़ फ़ॉलो करती हूँ। तो उसके बाद बच्चों ने बोला कि हमें मिल्क नहीं पीना, तो फिर जो उनकी पसंद की चीज़ होती है मैं इवनिंग स्नैक में वही बना देती हूँ। तो बच्चों को पीनी थी चाय और साथ में ही खाने थे उन्हें रस, तो बस मैंने उन्हें चाय दे दी है, क्योंकि ईशु को सर्दी भी थी, इस वजह से मैंने उसको चाय दे दी थी। तो दोनों बच्चों अपने यहाँ पे मस्ती करते हुए जो है चाय वगैरह पी रहे हैं और मैं अपनी ज़ुम्बा की तैयारी करूँगी। साथ ही साथ ना ज़ुम्बा जाने से पहले जो खाना है वो मैं किचन में गैस पे चढ़ा के चली जाती हूँ, ताकि जब तक मेरे ज़ुम्बा हो तब तक मेरा जो खाना है वो भी रेडी हो जाए। मतलब मेरे दोनों काम ना साथ-साथ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाइम हो गया 6:30, तो मैं सिर्फ़ आधे घंटे का ही ज़ुम्बा करती हूँ। अभी इससे ज़्यादा मेरी जो बॉडी है वो अलाउ नहीं करती है और मैं अपनी बॉडी के साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। जितना मुझसे होता है सिर्फ़ उतना ही मैं ज़ुम्बा करने के बाद जो हाफ़ मेरा कॉफ़ी का पैकेट बचा था, उससे मैंने 1 कप कॉफ़ी बना के और पी ली फ्रेंड। और साइड में ही मैंने बच्चों को पढ़ने बैठा दिया था। पहले ही जब मैं ज़ुम्बा गई थी उससे पहले ही मैंने उन्हें पढ़ने बैठा दिया था। बच्चों के साथ मैं बैठ जाती हूँ ताकि उन्हें ये लगे कि मम्मा हमारे पास है। क्योंकि अगर वो ये देखेंगे कि मैं अपने काम में बिज़ी हूँ और मैंने उन्हें सिर्फ़ छोड़ दिया है पढ़ाई कर लो ऐसा बोल के, तो वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसलिए मैं उनके साथ ही बैठ जाती हूँ ताकि उन्हें ये लगे कि मम्मा देख रही हैं। तो फिर वो अपना जो काम है बहुत सिंसियरिटी से करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर बच्चों को ये भी लगता है कि मैं उन्हें टाइम दे रही हूँ, इस वजह से मैं उनके साथ ही बैठ जाती हूँ। जितना भी काटने-पीटने का काम होता है वो मैं वैसे ज़ुम्बा करने से पहले ही कर लेती हूँ। लेकिन ये जो थोड़ी-सी सब्ज़ी थी ये रह गई थी, तो फिर मैंने अभी इन लोगों के साथ बैठ के कर लिया और साथ ही साथ इन लोगों की जो पढ़ाई होती है उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ। ता आप चाहे कितना भी ट्यूशन वग़ैरह रखिए, लेकिन अगर आप खुद से अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते तो उसमें इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। इसीलिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ, पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे उनके साथ मस्ती करने में हो, उतना ही बेहतर है। तो बस फ्रेंड ये सब करने के बाद मैं सीधा आ गई थी पूजा करने। शाम की पूजा मैं ही करती हूँ, सुबह की मेरे हस्बैंड करते हैं। तो साथ में मैं अपने दोनों बच्चों को भी बैठाती हूँ ताकि उनमें भी ये सारे संस्कार आए, है ना? और जैसा हम बच्चों को सिखाएँगे वैसा ही बच्चे सीखते भी हैं। पूजा पाठ से घर में पॉजिटिविटी आती है, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैं बच्चों को यहाँ पे पाठ करना भी सिखाती हूँ, ताकि चाहे ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही सही, लेकिन उन्हें आए। तो जैसे-जैसे वो बड़े होंगे तो ये चीज़ें उनके भी रूटीन में आएँगी और वो ये सब चीज़ें वो भी सीखेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब टाइम हो गया डिनर का। तो आज मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल ग्रेवी वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और झटपट बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड। सबसे पहले तेल गरम कर दिया, उसमें जीरा प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छी तरह से हम भून लेंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ नोनो आपको मेरे साथ ही दिखेगी, क्योंकि वो छोटी है तो उसको मेरी नीड ज़्यादा है। और अगर मैं उसे छोड़ देती हूँ ना तो फिर वो ईशू को परेशान करती है, पढ़ाई नहीं करने देती। इस वजह से मैं फिर उसको अपने पास ही बिठा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर में हरी मिर्ची काट ली थी और उसी में मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ये सब ऐड कर के थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से इसका एक घोल बना लेंगे। और इस घोल को ना हम जो गोल्डन प्याज हो गए हमारे, उसमें हम ऐड कर देंगे और फिर इस मसाले को हम अच्छे से भुनने देंगे जब तक कि जो तेल है वो ऊपर को ना आ जाए। तो इससे क्या होता है, मसाला अगर अच्छे से भुना हो तो आपकी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मसाला मेरा अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं। अब जो इसमें मैं है घिया और जो चने की दाल है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी। सब चीज़ों को एक साथ करके अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे तो ये जो सब्जियां हैं वो सॉफ़्ट हो जाती है। बस अब इसमें जितना ग्रेवी करना है उससे आधा आप पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि घिया जो है वो खुद भी पानी छोड़ती है, इस वजह से। और फिर बस जो है 2-4 सीटी लगा लीजिए। आपको अपने कुकर का हिसाब पता ही होगा, उसी हिसाब से बस आप इसको बना लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अभी इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, जो कि है कस्तूरी मेथी। उससे इस सब्ज़ी का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड। गरम मसाला ऐड कर दिया है, साथ ही साथ कस्तूरी मेथी भी हम ऐड कर देंगे
और बस ढक्कन लगा देंगे। और इसके साथ साथ जब तक ये हो रहा है तो यहाँ पे मैं रोटियों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरी रोटियाँ भी साइड में गरम-गरम बनती रहेगी और मैं बच्चों को टाइम से खाना दे दूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरा जो इवनिंग रूटीन रहता है फ्रेंड। तो आप लोग बताना कि आपका इवनिंग रूटीन कैसा रहता है। मैं तो कुछ इस तरह से चीज़ें मैनेज करती हूँ कि एक बार में मेरे 2 काम हो जाए, मतलब एक काम करूँ तो दूसरा पेंडिंग ना रहे। इस चीज़ को सोचकर मैं अपना ये इवनिंग जो रूटीन है वो मैनेज करती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, और बच्चों को भी पूरा टाइम देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी शाम रहती है। फ्रेंड आज के जो व्लॉग में इतना ही था। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो फ्रेंड। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।